और खास खबर में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। बात करेंगे सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, किसानों को लेकर, धान खरीद को लेकर और आरोप प्रत्यारोप को लेकर, मांग को लेकर। जी हां, कृषि कानून के विरोध में किसानों ने आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया है। इधर छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। मुख्यमंत्री ने कहा, देश में किसानों द्वारा भारत बंद बिना किसी राजनीतिक विचार विमर्श के किया गया है, क्योंकि किसान वाकई केंद्र के बताए तीनों कानूनों से परेशान, केंद्र के बनाए गए तीनों कानूनों से परेशान है और इसलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीद को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए सीएम बघेल ने कहा, उनकी सरकार सिर्फ 40 से 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुआ करती थी रमन सरकार में, जबकि हमने पिछले साल 80 लाख मीट्रिक टन धान को खरीदा है और इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भूपेश बघेल ने कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन को लेकर कहा, अब किसानों को हाँ या ना में जवाब चाहिए। किसान इन कानूनों से परेशान हैं, हताश हैं, इसलिए केंद्र को देश के किसानों से माफी मांगते हुए लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर इस कानून को वापस लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को यह कानून बनाना चाहिए था, कोई भी कार्डधारी समर्थन मूल्य से ज्यादा खरीदी नहीं कर सकता। पानी उसे कुचलने के बाद और बात करके केवल समय काटने का काम नहीं करना चाहिए। किसान तो सीधा एक लाइन के हाँ या ना में बात, ये 3 कानून आप खत्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। और इसलिए किसान दिल्ली घेर के बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में बैठी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है। किसानों की हित ऐसी सरकार होती तभी तक के जैसे अध्यादेश जारी करके इस काले कानून को लागू किया था और बाद में लोकसभा में राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बाद भी गलत तरीके से पास किया था। ये कानून अब देश के किसान जब मांग कर रहे हैं, जब हम वो कानून पसंद ही नहीं किसान को, तो फिर वो थोपा क्यों जा रहा है? ऐसे और सीधे चलेंगे रायपुर ऑफिस। हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता निधि प्रसाद। निधि, किसानों को लेकर बात हो, धान को लेकर बात हो, बारदानों को लेकर बात हो, यहाँ तक कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है किसानों को, उसको लेकर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं सियासत जरूर देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान न सिर्फ छत्तीसगढ़ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि केंद्र सरकार से भी एक अलग अंदाज में मांग करते दिखाई दिए माफी की। क्या कहें? बिल्कुल, अगर बात की जाए कमर, तो केंद्रीय कृषि जो 3 कानून है, इसके खिलाफ लगातार अगर राज्य सरकार की बात करी जाए तो राज्य सरकार लगातार आंदोलनरत थे। लेकिन एक चर्चा जो थी वो विशेष तौर पर ये होती थी कि क्या किसान इस कानून से वाकई खुश हैं। तो आज जिस तरह से पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों द्वारा, उससे देखकर ये साफ जाहिर हो गया है कि जो 3 केंद्रीय कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। अब किसान भी उन कानूनों को लेकर परेशान हैं और लगातार केंद्र से मांग कर रहे हैं आज के भारत बंद आह्वान के तले कि ये तीनों कृषि कानून केंद्र वापस ले। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, अन्य कई देश हैं जहां पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो किसान हैरान, परेशान, हताश होकर सड़कों पर बैठे हैं, उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, बावजूद इसके वो डटे हुए हैं और लगातार इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र से लगातार मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि विधेयक जो बिल पारित किए गए हैं इन्हें वापस लिया जाए। जिसमें बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, निजीकरण, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और मंडी संशोधन एक्ट जैसी बातें कही जा रही हैं। जिस पर अगर बात करी जाए तो आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की और इस भारत बंद के आह्वान पर उनका सीधे केंद्र पर वार था कि जो किसान है वो अब केवल हाँ या ना में जवाब चाहते हैं कि केंद्र ये तीनों कृषि विधेयक बिल वापस लेगी या नहीं, क्योंकि किसान जो है वो काफी परेशान हो गए हैं। इसके साथ ही एक बात ये भी कही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि छत्तीसगढ़ के किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए हमने एक विशेष सत्र बुलाकर नया कानून पारित करवाया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों को जो परेशानी है वो तो नहीं हो रही, लेकिन जो पूरे देश के किसान हैं वो काफी परेशान हैं। और इसे लेकर एक मांग भी रखी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि केंद्र को लोकसभा में विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उस विशेष सत्र में
पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए और ये केंद्रीय कृषि जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें निश्चित तौर पर वापस लेना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल किसान परेशान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिमिट को हटाया गया है, ऐसा कानून केंद्र को बनाना चाहिए जिसमें कोई भी कार्डधारी समर्थन मूल्य से अधिक की खरीदी ना कर पाए। तो इस तरह के कुछ सुझाव भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र को दिए हैं। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा पर तंज कसते हुए, क्योंकि निश्चित तौर पर भाजपा लगातार ये समझाने पर तुली हुई है कि जो केंद्रीय कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि 15 साल के शासनकाल में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तब धान की खरीदी की अगर हम बात करें तो 40 से 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुआ करती थी। लेकिन पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने 80 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान की खरीदी की और इस बार हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो मुख्य तौर पर किसानों के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि किसान इन तीनों कृषि विधेयक बिल को अपना नहीं पा रहे। उनको ये जो कृषि विधेयक बिल है केवल अपनी परेशानी का कारण बन रहे हैं और जब किसानों को ये कानून पसंद ही नहीं है तो केंद्र क्यों इन कानूनों को इन पर थोप रही है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही कहा कि केंद्र द्वारा ये तीनों कानून किसानों पर केवल और केवल थोपा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, सारे जगह, सारे देश में, सभी प्रदेशों में अगर हम देखें तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में और भी ज्यादा आक्रोशित किसान नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, फिर भी वो किसान, वो अन्नदाता जो पूरे देश को अन्न प्रदान करता है, आज वो सड़कों पर बैठा है। ये आलम है हमारे देश का। तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वो अन्नदाता जो हमें अन्न प्रदान करता है, उनके साथ ऐसा व्यवहार कहां तक सही है। तो बिल्कुल निधि, किसान हितैषी होने का दम भरती दिखाई दे रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और किसानों के हित में काम करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के आंदोलन को लेकर बात की जाए तो हर एक राजनीतिक दल, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर बात न करते हुए हर एक राजनीतिक दल किसान हितैषी होने की बात कहता नजर आ रहा है। और खासकर के अगर छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो किसान के धान खरीदने को लेकर भी माकूल इंतजाम की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है निधि, वो यह कि किसान कभी टोकन को लेकर परेशान है, कभी बारदानों को लेकर, कभी अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर। तो ऐसे में जिस तरह से किसानों को लेकर भूपेश बघेल सरकार दम भर रही है, तो क्या कुछ स्थिति खरीद केंद्रों पर नजर आ रही है? बिल्कुल, धान खरीदी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से खरीदी और टोकन की बात करें तो हाल ही में हमने कोंडागांव का भी एक मामला देखा था जिसमें धान की खरीदी बिक्री ना ज्यादा होने की वजह से जो किसान था कोंडागांव का, वो काफी परेशान, हताश हो गया था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। और इस तरह से इसे भाजपा ने एक मुद्दा बनाया। तो अगर केंद्रीय कृषि कानून को देखें तो केंद्र जो है वो ये डेफिनेशन देते नजर आ रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार की बात करें, धान खरीदी की, टोकन की, आत्महत्या की बात करें तो राज्य सरकार ये दावे करते नजर आ रही है कि हम किसानों के हितैषी हैं। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई पिसता है तो वो केवल किसान है। किसान अब परेशान हो गया है और केवल राज्य की नहीं, केवल केंद्र की ही नहीं, किसान आज सड़कों पर है। उसकी सीधे तौर पर ये मांग है, जो वो मांग कर रहे हैं उसे एक शब्द में पूरा किया जाए, या उन्हें हाँ या ना का जवाब दिया जाए। लेकिन लगातार इस पर केंद्र और राज्य द्वारा हमें शुरू से ही, जब से ये कृषि कानून लागू हुआ है, केवल और केवल सियासत ही देखने को मिल रही है। जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र का ये कहना है कि राज्य उन्हें भ्रमित कर रही है, और अगर राज्य की बात आती है तो राज्य कहती है कि केंद्र को ये कृषि कानून लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर वापस लेना चाहिए। पर किसानों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, उन्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो निजीकरण है, किसानों का यही कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो की जाएगी उनसे उन्हें परेशानी है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन का डर है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा है कि पहले भाजपा हवाई अड्डे बेच देती है, फिर रेल बेचने की बात करती है, अब उनकी नजर किसानों की जमीन पर है। तो निश्चित तौर पर अगर हम किसानों की बात करें तो वाकई ही किसान काफी परेशान और हताश है, और आज उसी परेशानपन की वजह से ही किसान सड़कों पर है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके साथ सही हो रहा है या गलत, वो केंद्र की तरफ जाए या राज्य की तरफ जाए। भटकाव की एक स्थिति में किसान असमंजस
असमंजस में पड़ गया है बिल्कुल। और लगातार अब सड़कों पर उतरकर अपने लिए न्याय की मांग किसान कर रहा है। जी। बिल्कुल, एक तरफ किसान न्याय की मांग करते दिखाई दे रहे हैं तो वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि किसानों से माफी मांगी जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए। जुड़ने के लिए तमाम बात पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया निधि। अब देखने वाली बात होगी, छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर एक बार फिर मुद्दा लगातार गर्म होता दिखाई दे रहा है। खास करके धान खरीदने को लेकर बात करें तो भूपेश बघेल सरकार का यह कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल भी धान खरीदी का जो लक्ष्य बढ़ाकर रखा गया। पिछले साल 80 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा गया था और इस बार 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। और इस दौरान उन्होंने पूर्व की रमन सरकार पर निशाना साधा, कहा कि उनके शासनकाल में 40 से 50 लाख मीट्रिक टन ही धान को खरीदा जाता था। और कानूनों को लेकर भी, कृषि कानून को लेकर भी उन्होंने केंद्र पर, बीजेपी पर निशाना साधा। फिलहाल देखने वाली बात होगी, किसानों के हित में, किसानों के हितैषी होने की बात लगातार निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच क्या कुछ बात होती है, क्या कुछ मसला निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। इस कार्य